है ना, तीनों साइड होगी। आप एक डायग्राम देख लो, जैसे मैं यहाँ देखिए, कॉपी में देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। मैम दिख नहीं रहा है। आप दिखा, दिख गया यस मैम। ट्राइंगल दिखा। हाँ, जैसे ये क्या है, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें साइड कौन कौन सी हो गई है, ए बी क्या है, इसको हम साइड बोलेंगे, बी सी क्या है, ये भी साइड है, और ए सी क्या है, ये भी साइड है, ठीक। ये आपका क्या है, एंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। ये साइड है, तीन साइड है आपकी, ट्राइंगल है, ट्राई एंगल यानी तीन साइड वाली आकृति, है ना। तो आपका ये साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। कौन कौन सी साइड हो गए, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। तीन एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये वाला देखो, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम नंबर 2, ये कौन सा डायग्राम है, डायग्राम 2 क्या है, फोर साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, आपके फिगर देखो, क्वाड्रिलेटरल में एक ये फिगर होगा, अरे जिसके चार साइड है ना, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या है आपका, अरे क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड, ये आपका स्क्वायर है, ये क्या है, रेक्टेंगल है यस मैम। और ये क्या है, ये क्या है मैम क्वाड्रिलेटरल। अरे क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे बताओ, पॉलीगॉन। मैम पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो है ही बेटा, पॉलीगॉन ये सब क्या है, सब पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन को हिंदी में बहुभुज बोला जाता है, बहु यानी बहुत सारे, भुज यानी साइड, बहुत सारे साइड हो जिसके, है ना। तो आपके जो ये दो से तो आपका कोई भी नहीं बन सकता, है ना। तीन साइड से आपका ये पहला ट्रायंगल बन गया, दूसरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और इसके जो साइड्स देखो, ये वाला साइड गिनो, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंटागन। इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। इसके साइड गिनो, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन, ठीक। पेंटागन हो गया। अब उसके बाद नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है, बताओ क्या है, नंबर 4 मैम हेक्सागन। साइड गिनो, साइड गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, साइड कितनी है, 6। तो किसको क्या बोलेंगे, मैम सेप्टागन। हेक्सागोन, हेक्सागोन, ठीक है, HEXAGON, हेक्सागोन। अब ये वाला देखो, ये इसके साइड गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसको क्या बोलेंगे, सेप्टागन। क्या बोलेंगे, सेप्टागन, SEPTAGON, सेप्टागन, ठीक है। ऐसे ही आपके बढ़ते जाएंगे, ओके। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है और ये सेप्टागन, ठीक है। इन सब को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। ये जो डायग्राम है, ये क्लोज डायग्राम है, क्लोज है कि नहीं, कहीं से खुला है क्या, कहाँ से खुला है, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ये जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहीं पर क्या है आपका क्लोज हो गया। अगर ट्रायंगल सपोज ऐसा होता है, तो ये क्या है,
ये ट्रायंगल है जरूर, सपोज ऐसा हो जाता तो ये क्या है, ओपन है, ये आपका क्लोज नहीं हुआ है ना, ये वाली जगह खाली है ना, तो ये क्या है, ओपन वाला है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये इसको, ये जितनी भी डायग्राम है, जितनी भी आपकी ये पॉलीगॉन है, ये सब कहाँ है, ये क्या क्या है, ट्रायंगल, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये है पेंटागन, ये है हेक्सागन, और ये सेप्टागन, उसके बाद ऑक्टेगन। ठीक है, उसको आप लोग इतना देखो। अब उसके बाद में देखो, पेज पलटाओ, पेज पलटाइए, पेंसिल लेके बैठिए आप लोग। ठीक है, अब कोई भी डायग्राम के आप लोग बता सकते हो। आप देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखो, पेज नंबर 126, बुक में देखिए, पेज नंबर 126। यस मैम। अब देखिए आपका एक फॉर्मूला देखो, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन विथ एन साइड। अगर सपोज मान लीजिए पॉलीगॉन है जिसमें साइड्स कितनी है, एन, ये रेड वाला देखो दिख रहा है, तो उसका क्या होगा, द सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, अगर पॉलीगॉन में एन साइड है तो क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन विथ एन साइड। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन इज 15, आपके पॉलीगॉन है जिसमें साइड्स कितनी है, 15 है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स, तो आपको इंटरनल एंगल्स निकालना है। आपके देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। ठीक है, n की जगह आप 15 रख दो और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज n-2 इंटू 180। ठीक है, और इसमें n कितना है, हियर n इक्वल्स टू 15, n की जगह हम 15 रख देते हैं, तो फॉर्मूले में n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15-2, n की जगह हमने 15 रख दिए, क्योंकि आपके जो साइड्स हैं, क्वेश्चन में आपका पॉलीगॉन के साइड्स कितने हैं, 15 दिया है, इसलिए n की जगह हमने 15 पुट कर दिया, तो 15-2 इंटू 180। ठीक है, 15-2 कितना होता है, 13 इंटू 180, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2340 डिग्री आया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के बना लोगे, कोई भी पॉलीगॉन है जिसमें साइड से जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले में रखिए, तो आपका क्या है, इंटरनल एंगल पॉलीगॉन का मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। हेलो, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। हाँ बोलो, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। When a polygon has equal sides and its angle are equal, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें आपका एंगल और साइड दोनों इक्वल है, तो क्या है, इट इज नोन एज इक्विलेटरल पॉलीगॉन, या इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन भी बोलेंगे। ठीक है, यस मैम। आगे समझ में, यस मैम। आगे यस मैम। हाँ, उसके बाद में देखिए, दोज पॉलीगॉन्स इन विच द मेजर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, अगर ये क्या है, अलग है, आपका इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर नोन एज इरेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। ठीक है, उसके बाद पेज पलटाइए आप बुक का। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 128। ठीक है, 128 में एग्जांपल 2 देखो। यस मैम। यस मैम। कोई भी रीड करो, एग्जाम रीड कीजिए। ABCD is a parallelogram in which angle C is equal degree. Find the angle. हाँ हाँ, ठीक है, चलो
ABCD is a parallelogram in which angle C is equal to 75 degree. Find the other angle. ठीक है, आपका एंगल सी है, ये आपका देखिए डायग्राम देखिए ABCD, इसमें आपका है एंगल सी आपका 75 डिग्री है, 75 डिग्री दिया है, तो आपको क्या है बाकी एंगल आपका निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो आपका दिया क्या है, एंगल सी आपका क्या है 75 डिग्री दिया है, ये आपका एंगल सी 75 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है आपका एंगल कौन सा वाला 75 होगा, सी के सामने वाला कौन सा एंगल है आपका, देखो एंगल सी के सामने क्या है, एंगल ए है, एंगल दिख रहा है, सी के अपोजिट जो सामने ये वाला देखो, ये वाला डायगोनल वाला, इसके क्या है, एंगल सी के जो अपोजिट सामने जो है ये दिख रहा है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, यानी एंगल सी और एंगल ए दोनों इक्वल होंगे, यानी आपका एंगल सी 75 दिया है, तो आपका एंगल ए भी आपका 75 होगा। और वी नो दैट ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल आपके क्या है, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। Therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to क्या होगा 360। ठीक है, अब एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A की वैल्यू कितनी है भाई, एंगल A कितना है, अरे C 75 है तो A भी 75 होगा, ये भी 75 डिग्री होगा कि नहीं, तो हाँ तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी है 75। ठीक है, एंगल B, हाँ एंगल B नहीं मालूम है, एंगल C आपका 75 है, एंगल D आपको नहीं मालूम है, यानी एंगल B और D आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो एंगल A और C कितना है 75 प्लस 75 कितना हो गया 150 प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। हाँ, अब देखिए एंगल B और D क्या है, अपोजिट एंगल है, ये डायग्राम में देखो, एंगल जिस प्रकार से आपका एंगल A और C इक्वल था, उसी प्रकार से एंगल B और एंगल D भी इक्वल होगा, है ना, यानी दोनों इक्वल है, यानी B की जगह D लिख दोगे तब भी आपका वो सेम रहेगा ही, है ना, तो आपका 150 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360, तो आपका क्या है B की जगह आप D लिख दो, है ना, या D की जगह B लिख दो, तो एंगल B प्लस एंगल B प्लस ये कितना हो जाएगा 360 माइनस ये 150 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आपका 210 हो जाएगा, 360 में 150 माइनस करोगे तो 210 आएगा ना। ठीक है, एंगल A और C की वैल्यू हमने 75 प्लस 75 रखे, यानी 150 रखे हैं, तो एंगल B और D हमको मालूम नहीं है, निकालना है ना, तो 150 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स 360। अब इस 150 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 360 माइनस 150 हो गया, यानी एंगल B और एंगल D कितना हो गया 360 माइनस 150, जो कि माइनस करने से आपका 210 आ गया, यानी एंगल B और प्लस एंगल D इक्वल टू 210। अब इस एंगल D की जगह हमने एंगल B लिख दिए, यानी एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 210, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल B हो गया, 2 एंगल B इज इक्वल टू 210, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 210 बाय 2, 210 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, 105 हो गया। अब यही क्या है एंगल B है और यही एंगल D है, यानी आपका जो एंगल B है और ये एंगल D है, ये दोनों कितना होगा 105 105। ठीक है, तो अपने चारों एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल A इज इक्वल टू 75, एंगल B इज इक्वल टू 105, एंगल C इज इक्वल टू 75 एंड एंगल D इज इक्वल टू 105। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, यस मैम। यही तो करते हैं। हाँ ठीक है, ये आपके दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं।
आप लोग इसी को ट्राई करना बेटा। हाँ, कोई होमवर्क नहीं दे रही आज, ठीक है? ओके मैम। इन चैप्टर 9 का कोई सॉल्यूशन नहीं, भेजा नहीं। चैप्टर 9 का पूरा सॉल्यूशन भेज दिया है मैंने बेटा, आप लोग देखो मैम व्हाट्सएप आप में नहीं देखो। भेजी हो, नहीं आई है। मैम चाहिए? आपने कल भेजा नहीं है। मैम कौन भेज नहीं दिए। भेजा? मैं तो भेज दी मैम हूँ। ग्रुप में भेज दीजिएगा। मैम आप अरे तो बेटा भेज मैंने दिए। भेज दिया, आप लोग ले ना, देखो उसमें व्हाट्सएप में जाओ, यस मैम देखो आपने सब भेज भेज दी दी हूँ, है। सब मैम भेज आपने दी बेटा। भेजा है। देखो अच्छे से देख लो, कल ही भेजी हूँ मैम मैंने। देखा, मैम मैंने भी देखा, नहीं आया है। अरे देखो ना बेटा, अच्छे से चेक करो, मैंने मैम भेजा अच्छे है। से चेक किया था, नहीं आया है ग्रुप में। क्या क्लियर नहीं छपा है क्या? भेज मैंने दिया भेजा मैम। है बेटा, देखो देखो यस मैम सब लोग भेज देखो। हाँ देखो, आप बोला ना किसी ने, मैंने भेजा मैम है। आप एक आप बार लोग फिर से भेज दीजिए ना। चलो क्लासेस और बात करते हैं आप लोग।